एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या बुद्ध की तरह हम ध्यान साधना में तल्लीन नहीं रह सकते। बुद्ध में और हम में क्या भेद है, क्योंकि बुद्ध भी एक गृहस्थी थे, बुद्ध भी एक राजा के पुत्र थे, राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, बैठना चाहते थे, नवयुवक थे। बुद्ध की भी शादी हुई थी, बुद्ध का भी बच्चा हुआ था। बुद्ध एक गृहस्थ हैं और हम भी एक गृहस्थ हैं। बुद्ध भी संसार में रहते हैं, हम भी संसार में रहते हैं, लेकिन बुद्ध अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो क्या हम में और बुद्ध में कोई ऐसा बड़ा भेद है कि हम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है। बुद्ध निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं एक गृहस्थ होकर, तो हम भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं एक गृहस्थ होकर। बात गृहस्थ की या बात यह नहीं है कि बुद्ध में और हम में भेद है। बात सिर्फ यह है कि बुद्ध के अंदर प्रज्ञा और होश जगा हुआ है और हमारा होश बिल्कुल भी नहीं जगा हुआ है। बुद्ध संसार के पदार्थों की ओर, तृष्णा की ओर, काम वासना और लोभ और मोह से ग्रसित नहीं है। और हमारे अंदर तृष्णा भी है, वासना भी है, कामना भी है, सांसारिक इच्छाएं भी हैं। हम एक अच्छा गृहस्थ बनना चाहते हैं, हम एक राजसिक सुख को भोगना भी चाहते हैं, लेकिन बुद्ध की तरह हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए उतना तप, उतना आत्मबल, उतनी संकल्प शक्ति नहीं जुटा पाते। यही भेद है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध संसार को नकार के, संसार को घृणा करके जंगल की ओर भाग गए। बुद्ध ने अपने पिता से ऐसा नहीं कहा कि वह उनसे प्यार नहीं करते या उनके पिता उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए उनको संसार से भागना है या इसलिए वह संसार को छोड़ना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वह अपने पिता को उतना ही प्यार करते हैं और उनके पिता भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि क्योंकि संसार की कामना, संसार की वासना, संसार की तृष्णा सदा के लिए नहीं है, और जब सदा के लिए कोई नहीं रह सकता तो फिर उसके पीछे भागना, उसके प्राप्ति के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना कोई अक्लमंदी नहीं है। बेहतर यही है कि उसकी प्राप्ति की जाए जो सदा के लिए रहने वाला है, और जो इस शरीर में जब तक यह शरीर है तब तक जिसकी प्राप्ति, जिसको जाना जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, क्योंकि शरीर के गिर जाने के बाद फिर उसको महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्ध उसकी खोज में है, और हमारी खोज अभी तक हमारे अंदर यह ख्याल ही पैदा नहीं हुआ कि इस शरीर के गिर जाने के बाद हम इस शरीर में से इसकी चेतनता को कैसे महसूस करें, उस चेतनता को जो शरीर को चलायमान किए हुए है। इसीलिए तो बुद्ध ने एक नवयुवक देखा, बुद्ध ने एक
वृद्ध देखा, बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति देखा और बुद्ध ने एक मृतक को देखा और बुद्ध का जीवन बदल गया, बुद्ध को लक्ष्य मिल गया। लेकिन हम मृतक को भी रोज देखते होंगे, हम बीमार को भी रोज देखते होंगे, हम वृद्ध को भी रोज देखते होंगे, लेकिन हमारे अंदर अभी तक इस जीवन की अनित्यता का कोई भी रहस्य घटित नहीं हुआ। इस जीवन की असलियत, इस जीवन का टेम्परेरी नेचर, इस जीवन की एक मियाद है, इस शरीर की एक आयु है। इस शरीर को हमें छोड़ना होगा, इसका अभी तक हमें भान नहीं हुआ। हालांकि हमने किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ते हुए देखा भी है, अपनों को छोड़ते हुए देखा है, हम उनके लिए रोए भी होंगे, लेकिन अभी भी हमारे अंदर यह बात इतने गहरे में नहीं बैठी कि हम बुद्ध की तरह कोई निर्णय ले सकें कि हमें इस सत्य को जानना ही होगा कि कल हम भी इस शरीर को छोड़ देंगे। और शरीर को छोड़ने से पहले पहले इस शरीर के अंदर जो रहस्यमय शक्ति काम कर रही है उसका एहसास कर लेना चाहिए। और बुद्ध राजसिक ठाट बाट छोड़कर घर से निकल गए, लेकिन हमारे अंदर अभी कोई भी यह ख्याल पैदा नहीं हुआ कि कल हमें यहाँ रहना नहीं है। कल यहाँ जो भी सुख और भोग के साधन हमने इकट्ठे किए, कल इनको भोगने वाला कोई और होगा, हम नहीं होंगे। और इनको इकट्ठा करने के लिए हमने जो भी कर्मों का लेखा जोखा रखा है, इसका हिसाब देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। यह बात अभी हमारे अंदर गहरे में घर नहीं की हुई है, इसलिए अभी हम बिल्कुल ही प्रमादवश जीवन जी रहे हैं। बुद्ध प्रमाद से उस दिन बाहर आ गए जब उन्होंने अपने अंदर इतनी संकल्प शक्ति जुटा ली कि अब मुझे इस रहस्य को जानना ही होगा, अब मुझे इस राजसिक ठाट बाट से ऊपर उठना होगा, इसको छोड़ना होगा। अब मुझे किसी भी बंधन से मुक्त होना होगा जो मेरे इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बन सकता है। और बुद्ध ने निर्णय ले लिया, लेकिन हम निर्णय नहीं ले पाते। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र मेरे से प्रश्न पूछते थे कि जब हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो घर परिवार के लोग हमसे पूछते हैं कि तुम यह जो कर रहे हो इससे क्या फायदा होने वाला है। तब आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, जानने वाले यार दोस्त और इस दुनिया के लोगों को हम क्या जवाब दें कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बुद्ध के पास भी कोई जवाब नहीं था अपने पिता को देने के लिए, इसलिए बुद्ध ने एक छोटी सी बात अपने पिता से कही थी कि जिस घर में आग लग गई हो उस घर से जल्दी निकल जाना ही अक्लमंदी है। उस घर में ज्यादा देर तक टिकना ठीक नहीं जिस घर में आग लगी हो। लेकिन बुद्ध यहाँ जब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बुद्ध का अर्थ यह नहीं है कि किसी घर में आग लगी है। बुद्ध तो अपने ही लिए यह बात कह रहे हैं कि अगर
सत्य की खोज के लिए इतना ताप अपने अंदर पैदा हो चुका है, तो फिर इस रहस्य को जानने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाना होगा। फिर इस आग को मध्यम नहीं पड़ने देना, इसको धीमे नहीं पड़ने देना, नहीं तो फिर से वही गफलत, फिर से वही बेहोशी, फिर से संसार की आसक्ति इतना घेर लेगी कि फिर हम इस रहस्य तक पहुंचने के लिए अपने आप को अकेला, अधूरा और शक्ति विहीन पाएंगे। संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है और संकल्प शक्ति के लिए मनुष्य के अंदर लक्ष्य तक पहुंचने का साहस और अपनी जान तक की बाजी लगा देने का साहस चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अभी भोग की प्रवृत्ति गहरी में बैठी हुई है, अभी जिस व्यक्ति के अंदर यह विश्वास बना हुआ है कि उसे इस संसार में कहीं न कहीं तो सुख के पल मिलेंगे, अभी जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना घर कर गई है कि इस संसार में उसको वह सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी वजह से वह अपने जीवन को, एक अच्छे जीवन को जी सकता है, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह यहाँ के भोग पदार्थ हो, चाहे वह यहाँ के खाद्य पदार्थ हो, चाहे वह इंद्रियों के रस हो, चाहे वह मन की तृप्ति के और अन्य साधन हो, अगर उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इन सब को पाकर यहाँ एक सुखपूर्ण जीवन को जी लेगा, तो फिर वह उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेगा जिस लक्ष्य का अभी कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं देता, जो लक्ष्य अभी मात्र एक कल्पना सा है, जो लक्ष्य अभी कहीं भी किसी भी प्रकार से जो अभी उघाड़ा नहीं जा सकता, जिसके लिए अभी कोई साधन हमारे पास नहीं। लेकिन खोज के लिए जो आत्मबल चाहिए, जो संकल्प शक्ति चाहिए, उस संकल्प शक्ति का प्रकाश लेकर बुद्ध की तरह का व्यक्तित्व आगे बढ़ता है। क्या हमारे अंदर वह व्यक्तित्व है? अपने से पूछना होगा। जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि बुद्ध जब यह खोज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध भी एक गृहस्थी है और बुद्ध भी एक संसारी व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे, राजसिक ठाट बाट में जीवन जी रहे। हमने अभी राजसिक ठाट बाट का जीवन नहीं जिया, अभी तो हम खोज में हैं, अभी तो हम अतृप्त हैं कि कभी हमें भी राजसिक ठाट बाट मिलेंगे। उसके लिए हम अपने जी जान से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो बुद्ध ने जो त्याग किया है वह हमारे त्याग के मुकाबले कहीं बड़ा है, क्योंकि राजसिक सुख को छोड़कर एक जंगल में जाकर जीवन बिताना कोई साधारण बात नहीं। इतना साहस, इतनी संकल्प शक्ति हमारे अंदर नहीं है। और दूसरा, देखने की वह आंख, वह प्रज्ञा, वह होश कि एक मृतक व्यक्ति जिसको 4 आदमी कंधा देकर
शमशान की तरफ ले जा रहे हो, यह समझकर कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, अब इसमें कुछ रहा नहीं, जल्दी से जल्दी इसको आग के हवाले कर देना चाहिए। तुरंत एक प्रश्न मन में उठता है कि कल मेरे साथ भी यही होने वाला है और यह अवश्यंभावी है, इसको नकारा नहीं जा सकता, मौत को नकारा नहीं जा सकता। तो फिर इस जीवन का सार क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध को उद्देश्य मिला जीवन का, जीवन को जानने का, जीवन के पार देखने का। हमारे पास अभी तक कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य अभी हमारी वासना को पूरा करने का है। वह वासना जिसमें कोई पैंदी नहीं, जो बिना पैंदी के बर्तन की तरह, जितनी वासना उसमें भरी जाती है उतनी ही वासना की वह अतृप्ति, वह भूख बनी ही रहती है, क्योंकि वह वासना बिना पैंदी के बर्तन की तरह पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई। जैसे ही वह प्राप्त हो जाती है वैसे ही और भूख पैदा हो जाती है, और यह अतृप्ति सदा ही बनी रहती है, चाहे कोई 5 साल का बच्चा हो या कोई 75 साल का बुजुर्ग। तृप्ति होती ही नहीं। और जिस तलाश में हम भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को पाने के लिए बुद्ध ने उन वस्तुओं को पाकर छोड़ दिया। तो बुद्ध का त्याग इसीलिए महात्याग कहा जाता है। और हमारा त्याग, हम क्या त्याग करते हैं? हमारा त्याग कुछ भी नहीं है। हम अगर कोई हमसे यह कहे कि सुबह 5 बजे उठकर तुम्हें 1 घंटा ध्यान करना है, तो हमसे 5 बजे नहीं उठा जाता। हम उसके लिए अलार्म भी रखेंगे, हम उसके लिए किसी व्यक्ति की सहायता भी लेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब उठने का वक्त आएगा तब हमारे अंदर आलस इतना हमें घेर लेता है कि हम उठ भी नहीं पाते। और हम बुद्ध से यह तुलना करना चाहते हैं कि बुद्ध जब पा सकते हैं एक सांसारिक व्यक्ति होकर, तो हम क्यों नहीं पा सकते? पा तो सकते हैं, लेकिन बुद्ध की तरह आत्मबल चाहिए। इतना आत्मबल हम नहीं जुटा पाते। बुद्ध अपने नवजात शिशु को छोड़कर चले जाते, और इसीलिए बहुत से लोग बुद्ध को भगोड़ा भी कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो पाया और बुद्ध ने जो बांटा, बुद्ध ने अपने परिवार को ही नहीं, इस पूरे संसार को निर्वाण पथ पर अग्रसर किया है, निर्वाण पथ पर लगाया है, और करोड़ों लोगों को निर्वाण की प्राप्ति भी हुई है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमारा अब तक का जीवन क्या कहता है? हमने 20 साल बिता दिए, हमने 30 साल बिता दिए, हमने 40-50 साल बिता दिए, हमने 60-70 साल बिता दिए, सिर्फ इस आशा में कि आगे आने वाले वक्त में हम कुछ करेंगे। लेकिन हम क्या कर पाए? जवानी में हमारे अंदर कुछ और कामनाएं थी, भोगने की तमन्ना थी, और उसके बाद हमारे अंदर इस दुनिया के भोग की वस्तुओं प्राप्त करने की, सुख संपत्ति को इकट्ठा करने की होड़ थी। तब हम दौड़ते रहे, और जब हम उम्र के एक पड़ाव पर आए तब हम शक्ति विहीन हो गए, हमारी ऊर्जा क्षीण हो गई, और जो हमने अपने मन में सोचा था कि हम उम्र के एक पड़ाव पर आकर फिर अपने पूरे जीवन को सच की तलाश में लगाएंगे, तप में लगाएंगे, ज्ञान को बटोरने में लगाएंगे, लेकिन आज हम शक्ति विहीन होकर घूम रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। और हम यह कहते हैं कि बुद्ध
को जब मिल सकता है, बुद्ध जब पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते? बुद्ध तो 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में खोज में निकल जाते हैं, और हम कहाँ खड़े हैं? हमें अपने से पूछना होगा। हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा, हमारी वासना 50 के बाद भी इतनी ही भड़क रही है, इतनी ही जगी हुई है कि हमें अभी भी बुद्ध का महा त्याग दिखाई नहीं देता। अभी भी हम जीवन को इतना ही सहज तरीके से और बुद्ध की तरह, बुद्ध की उस रोशनी को पाना चाहते हैं जो बुद्ध ने 36 साल की उम्र में पाली थी। लेकिन हमारा उद्यम, हमारा वीर्य, हमारी व्यायाम की क्षमता कितनी है, हमारे अंदर कितनी शक्ति और कितना बल है, हमें उस तरफ भी देखना चाहिए। मानसिक शक्ति हमारे अंदर कितनी है, हम कितने सजग हैं, इस तरफ भी हमें देखना होगा। हमारे अंदर कितना बैलेंस है। शारीरिक और मानसिक बैलेंस की जरूरत होती है। द्वेष विहीन होकर, राग विहीन होकर, तृष्णा विहीन होकर, मोह और लोभ से परे होकर जीवन को उस परम उद्देश्य की ओर लगाना होता है। लेकिन हमारा जीवन ऐसे ही जिया जा रहा है जैसे हम चारों तरफ को दौड़ रहे हों, 4 घोड़ों में एक साथ सवार हों। इस तरह के जीवन से हम आध्यात्म की ओर उन्नति कैसे कर पाएंगे? अपने से पूछना होगा। यह भी कहना कि यह बहुत मुश्किल है, बुद्ध इसको नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि जरा भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अनुशासन में रहना, मुश्किल है सील के नियमों का पालन करना, मुश्किल है अपने मन को सीधे और निर्मल भाव से उस सत्य की ओर लगाना जो शाश्वत है। मुश्किल है आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 पहलुओं को अपने जीवन में उतारना। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए और इच्छा शक्ति के लिए इतना आत्मसंयम चाहिए, सब्र चाहिए, संतोष चाहिए, वैराग्य चाहिए, इतनी पवित्रता चाहिए, इतनी निर्मलता चाहिए। बुद्ध करुणा और दया की बात करते हैं। करुणा प्रेम की पराकाष्ठा है। करुणा में कोई मिलावट नहीं होती। अभी हमारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, उसमें शुद्धता नहीं है। वह प्रेम हमारे अपने फायदे से भरा हुआ है, स्वार्थ का प्रेम। और स्वार्थ के प्रेम से शाश्वत सत्य को नहीं पाया जा सकता।
यह बुद्ध ने हमें अपने उदाहरण से बताया है। नहीं तो बुद्ध को कहीं घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध को तो स्वार्थ वाला प्रेम घर में भी मिल रहा था, उनके पिता के द्वारा, उनके सेवकों के द्वारा। वह तो एक राजा के पुत्र थे, राजनिवास में रहते थे, लेकिन उस प्रेम से उनको घुटन होने लगी। और जिस प्रेम से बुद्ध को घुटन हो रही है, हम उस प्रेम की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, हमें वह प्रेम भी नहीं मिलता। हम उस सांसारिक प्रेम के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को दांव पर लगा देते हैं, हमें वह प्रेम भी नहीं मिलता। और बुद्ध कहते हैं कि उस प्रेम से इस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता जो बुद्धत्व तक ले जाता है। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, उस परम साधन तक पहुंचने के लिए तो शुद्धता की आवश्यकता होती है। और शुद्धता के लिए मन में उतनी करुणा चाहिए, मन में उतनी दया चाहिए। फैसला हमें ही करना है, हमें अपनी ओर देखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम जानते तो हैं कि हमारे अंदर भाव क्या है। क्या हम अपने भावों को नहीं देखते? क्या हम अपने विचारों को नहीं देखते? क्या हम अपने अंदर उठ रहे उन भावनाओं को नहीं देखते, उन विचारों को नहीं देखते? और हम किस तरह के कृत्यों में संलग्न हैं, किस तरह के कार्यों में हमने अपने जीवन को उलझा रखा है, क्या हम नहीं जानते? हम जानते तो हैं, लेकिन हम उन सब पर पर्दा डाल देते हैं। और एक बिल्कुल ही झूठ का जीवन, जिसमें कोई सत्यता नहीं है, जिसमें फरेब है, जिसमें धोखा है, जिसमें मिथ्याचरण है, उस मिथ्या जीवन से, उस मिथ्या कार्यकलापों से हम बुद्ध की उस शुद्धता को पाना चाहते हैं। तो फैसला हमें ही करना होगा। हमें अपने जीवन को सीधा और साफ रखना होगा। हमें बहुत ही सादा जीवन जीने के लिए अपने को तैयार करना होगा। और जितनी हम देर करेंगे उतने ही हम पीछे हो जाएंगे, उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। हम चाहे रुकें, हम चाहे चलें, हम चाहे अपना मुंह पीछे की ओर कर लें, इससे जीवन नहीं रुकता, जीवन तो चलता ही जाता है। और एक उम्र के बाद ये शरीर गिर जाता है। और फिर इस शरीर की क्या गति होगी, इस शरीर के अंदर बैठे उस जीव की क्या गति होगी, उस चेतनता की क्या गति होगी, कोई नहीं जानता। उसको जानने के लिए ही बुद्ध ने इतना बड़ा कदम उठाया। बुद्ध का महात्याग इसका एक उदाहरण है। और हमारा महात्याग क्या है? हम अगर 3 वक्त का भोजन करते हैं और एक वक्त हमें अगर भोजन न मिले तो हम तिलमिला उठते हैं, हमें परेशानी हो जाती है, हम कोसने लगते हैं, हम उस भगवान को कोसने लगते हैं कि आज भोजन नहीं मिला, पता नहीं आज किसकी नजर लग गई। और हम बुद्ध के महात्याग की बात करते हैं, हम बुद्ध के उस बुद्धत्व की बात करते हैं, बुद्ध की उस शुद्धता की बात करते हैं। हमें गहरे में अपनी तरफ देखने की जरूरत है, न कि दूसरे की तरफ, क्योंकि दूसरे के जीवन से हमारे जीवन में क्रांति नहीं होती। हमारे जीवन में क्रांति हमारे ही कर्मों से होती है। और हमें अपने कर्मों की तरफ देखने के लिए वो रोशनी चाहिए, जिस रोशनी से हम अपने कार्यकलापों को देख पाएंगे, उनको शुद्ध कर पाएंगे, उनको सत्यता की ओर ले जा सकेंगे। सत्य की राह में चलने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जा सकता, और झूठ की नींव पर सत्य को नहीं बैठाया जा सकता। इस बात पर हमें विचार करना होगा।
जीवन यही है। बुद्ध का भी जीवन इस संसार में ऐसे ही जिया जाता है जिस तरह हमारा जीवन जिया जा रहा है। लेकिन उनके जीवन में और हमारे जीवन में जो फर्क है वो यही है कि हम झूठ पर अपने जीवन को बैठाते हैं। झूठ की नींव पर हमारा जीवन चलता है और बुद्ध का जीवन सत्य की नींव पर है। वह सत्य से नहीं डगमगाते और हम अपने जीवन को सत्य से बहुत दूर रखते हैं। हमारा मानना यह है कि दुनिया में अगर सत्य पर चला जाए तो फिर जीवन जिया नहीं जा सकता, जबकि बुद्ध हमें बताते हैं कि कमलवत जीवन जिया जा सकता है। सुख दुख से ऊपर उठकर भी जीवन जिया जा सकता है। इस भवलोक के दुखों में, इस जीवन मृत्यु में रहकर, इस जीवन मृत्यु के बीच में रहकर भी इससे ऊपर उठकर जीवन जिया जा सकता है। बुद्ध ने जीकर दिखाया और हमें भी इसी प्रकार के जीवन को जीने के लिए एक रोशनी की जरूरत है। बुद्ध हमें वो रोशनी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी आंखों में अभी इतनी सफाई नहीं कि हम उसको स्वीकार कर पाए, हम उसको पकड़ पाए। इसलिए हमें अपनी आंखों को साफ करना होगा। हमें कुछ कदम उठाने होंगे, हमें कुछ नियम बनाने होंगे, उन नियमों पर हमें चलना होगा। बुद्ध ने हमें नियम दिए, हमें उन नियमों पर चलना होगा। उन नियमों को दोहरा लेने से हमारी गति नहीं होगी, हमारी गति होगी कि हम उन नियमों पर चलें, अपने जीवन को उन नियमों पर ढालें। तब एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब हमारे अंदर बुद्ध की तरह संकल्प शक्ति पैदा होती है और हम अपने कदम उस सत्य के मार्ग पर बढ़ाने लगते हैं। नमो बुद्धाय।